अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक सुधार की शुरुआत, जब से चीन ने जो है अपने क्षेत्र में आर्थिक सुधार करने की शुरुआत की, तब से जो है चीन जो है बहुत तेजी से जो है आर्थिक वृद्धि कर रहा है। अगर इसी रफ्तार से वो वृद्धि करता रहा तो 2040 तक क्या करेगा, वो अमेरिका को भी, जो कि एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है, इससे भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व के देशों का इंजन जैसा बना हुआ है। जो चीन है, इसको पूर्व का जो देश है, इनका जो है इंजन कहते हैं, जिस कारण क्षेत्रीय मामलों में जो है इसका भी प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है। किसका? चीन का। चीन की विशाल आबादी, विशाल भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को जो है कई गुना क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में जो है साम्यवादी क्रांति हुई थी। इसके बाद चीनी जनवादी गणराज्य की जो है स्थापना हुई। ठीक है, तो स्थापना के समय यहाँ की जो आर्थिकी है, मतलब जब चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी, उस समय चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी देशों से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। ऐसे में इसके पास जो है अपने संसाधन के साथ ही गुजारा करने के अलावा और कोई जो है रास्ता नहीं था। हाँ, थोड़े समय के लिए जो सोवियत संघ है, इसने जो है इसकी मदद की थी और सलाह दोनों भी दिया था। ठीक है, इसने विकास का जो मॉडल अपनाया था, मतलब चीन ने अपने विकास का जो मॉडल अपनाया था, उसमें क्या किया गया था, खेती से पूंजी निकालकर सरकार के नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया गया था। इसके पास विदेशी बाजार से तकनीक और सामान खरीदने के लिए जो है विदेशी मुद्रा की कमी थी। इसीलिए चीन ने धीरे धीरे बाहर से आयात किए जाने वाली वस्तुओं को जो है घरेलू लेवल पर जो है उत्पादित करना शुरू कर दिया। इस मॉडल में चीन में अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए जो सारे संसाधन थे, मतलब इस मॉडल को साकार करने के लिए चीन ने क्या किया था, अपने जो सारे संसाधन थे उन सभी का इस्तेमाल कर दिया था। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण की जो योजना है, इनके लाभ के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में चीन जो है विकसित देशों से आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी जो है वो 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में क्या हुआ, 2 से 3%। अर्थव्यवस्था तो बढ़ ही रही थी अच्छे से, बट जो जनसंख्या है वो भी बढ़ रही थी। ठीक है, जिस वजह से ये जो विकास की दर थी, इसमें पानी फिर गया। ठीक है, और जो चीन की जो आबादी थी, उसका जो कुछ हिस्सा है वो विकास से जो है वंचित रह गया। खेती की पैदावार उद्योगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। विदेशी जो व्यापार है वो ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। 1970 में चीन ने कुछ बड़े जो है निर्णय लिए थे। चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक जो एकांतवास था, इसको समाप्त कर दिया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है आधुनिकीकरण करने का सोचा। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की जो है घोषणा की थी। अब नीति ये हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए जो है चीन ने अपना तरीका अपनाया था। ठीक है, 1982 में खेती का निजीकरण किया। 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया, ताकि जो विदेशी निवेश है वो अपना उद्यम जो है लगा सके। नई आर्थिक नीति के कारण चीनी अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में जो है मदद मिली थी। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पाद तथा ग्रामीण आय में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का जो परिणाम है वो बढ़ा, जिससे क्या हुआ, जिससे कि ग्रामीण उद्योगों की तादाद में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई।
व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए जो है आकर्षक देश बन गया था। चीन के पास अब जो है क्या रहेगा? जब एक आकर्षक देश बन जाएगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए, तो चीन के पास अब जो है विदेशी मुद्रा की कोई कमी नहीं थी। उसके पास विशाल भंडार था, जिसके दम पर चीन ने जो है दूसरे देशों में निवेश करना शुरू कर दिया। 2001 में चीन जो है विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। अब चीन की योजना क्या थी कि जो विश्व की आर्थिकी है उससे अपने को जोड़े और इस जुड़ाव को गहरा करके भविष्य की जो विश्व व्यवस्था है उसको मनचाहा रूप देने की है। मतलब खुद एक महाशक्ति बनना चाहता है। आर्थिक सुधार से चीन में सभी लोगों को लाभ हुआ ये जरूरी नहीं है। जो ये आर्थिक सुधार की नीति चलाई गई थी इससे चीन में सभी लोगों को लाभ नहीं हुआ, इससे जो है कुछ ही लोगों को लाभ हुआ। वहां पे जो क्या है, वहां पे गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत जो है उतनी ही खराब थी जितनी कि 18वीं और 19वीं सदी में किसकी थी? यूरोप के देशों में थी। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए। ठीक है, इसके अलावा जो है पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था और भ्रष्टाचार भी फैल रहा था। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा कि सभी जो है चीन का लोहा मानने लगे थे। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब ये स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदार पर चीन का जो है जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आशिया और रूस सभी जो है व्यापार के आगे चीन से जितने भी जो विवाद है वो सब भूल चुके हैं। 1957 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में जो है चीन ने जो है बहुत मदद की। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीति ये बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में जो है उभरता जा रहा है। अब हम चीन के साथ भारत के संबंध को डिस्कस करेंगे।